नेता, आइए चलते हैं खबर की ओर। देश में पानी को लेकर बहुत सी समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। और बात सिर्फ पानी की ही नहीं, बिजली और ऐसी तमाम चीजों की है जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पानी गंदा आता है, घर बंद होते हुए भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर उलझन है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस सोलंकी ने जिला महामंत्री यूके चौधरी से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली की सरकार बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके लिए आई थी और वायदा किया था जनता से कि हम फ्री देंगे। काफ़ी कुछ फ्री देने में वो कामयाब हुई, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस फ्री के चक्कर में उसने कितने लोगों को बीमार किया, कितने लोगों को स्वच्छ जल से मरहूम किया, ये आप इसका अंदाज़ा भी लग सकते। पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। परसों हम लोगों ने पूरा आंदोलन किया इसके लिए, और वो इसलिए किया कि हम हर गली में जहाँ भी जाते हैं हमें देखते हैं जो पानी है वो पीले रंग का आ रहा है। 1 घंटे 2 घंटे पानी आता है पूरे समय में। आप बताइए किस प्रकार से व्यक्ति जो सुबह 6 से 8 पानी आता है, कई बार नहीं उठ पाते हैं, कुछ लोग लेट नाइट ड्यूटीज़ से आते हैं, वो किस प्रकार से पानी भर पाते होंगे। शाम को 1 घंटे पानी आता है। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली सरकार को फ्री ना करके गरीब व्यक्तियों के लिए फ्री करना चाहिए था, और जनता से पैसा लेके जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के टाइम की बनी हुई जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, आप उनको पैसा, आप उन पर पैसा लगाना चाहिए था। एक एज होती है हर एक पाइपलाइन की या किसी की भी, वो अगर ख़राब हो गई है तो उनको बदलना चाहिए था, ना कि फ्री के चक्कर में लॉस पहुंचा के जल बोर्ड को, और उसका बहुत सारा 53,000 करोड़ रुपया इसका कोई हिसाब नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अवॉइड कर सकते थे अगर लाइनों को चेंज करते। और इन्होंने जो जनता के साथ धोखा किया है, मुझे लगता है कि जनता कभी ना कभी इस बात को समझ के, और ये जो लॉलीपॉप देते हैं इसको समझ के, वो बिजली का भी यही हाल है। बिजली पहले नहीं जाती थी कभी भी, और पिछले सीज़न में देखिए 1-1 डेढ़ घंटा तक बिजली जा रही है। मैं समझता हूँ कि जनता की समस्या को समझना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट बेस्ड हो, अभी आज मान लिया पानी गंदा आ रहा है, पीला आ रहा है, लोग मजबूर हैं बाहर से पानी पीने के लिए। टैंकर माफियाओं का जोर है, जहाँ पर पाइपलाइन बरसों से नहीं पड़ी, आज भी पाइपलाइन नहीं इसने डाली है। ये बोला था कि हम दिल्ली के हर जगह जल को पहुँचाएँगे। बहुत सारी ऐसी जगह, सभापुर, चौहान पट्टी, जहाँ मैं देखता हूँ लोग परेशान होंगे, बिल्कुल पानी की लाइन नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस सरकार से, जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, नौटंकीबाजों की सरकार है, कि जनता की मूलभूत समस्या को देखें। बिजली, पानी, हवा, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए हवा का भी पॉल्यूशन का स्तर आपको पता है क्या है इस दिल्ली में। तो ये इन मूलभूत समस्याओं को दूर तब कर पाएंगे जब ये फ्री का लालच नहीं देंगे और कुछ पैसा उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, जिससे कि वो पानी साफ आ सकता है। जी देखिए, फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचेगी कि भारतीय जनता पार्टी आप ही के लिए संघर्ष कर रही है, तो जनता जब एक्टिव होगी और उनके नुमाइंदों को गाली देगी, उनके नुमाइंदों को पकड़ेगी चलते हुए, तो ज़रूर उन्हें शर्म आएगी, और शर्म आएगी तो उससे उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो सरकार जिस समस्या को लेकर आई और उस समस्या को दूर नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शर्मनाक बात है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इलेक्शन जीतना ये सब चलता रहता है राजनीति में, लेकिन लोगों को समस्या हल होनी चाहिए, लोगों की परेशानियाँ हल होनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग 30-30, 50-50 रुपये की बोतल खरीद रहे होंगे, एक जार खरीदते हैं, दिन में 2 या 3 जार उनके इस्तेमाल हो जाते हैं। कहाँ फ्री पानी की बात करते हैं? लोग मजबूरी में पानी बाहर से खरीद के पी रहे हैं। उनका बिल देखिए, अगर 30 रुपये की या 50 रुपये की एक बोतल आती है, 2 या 3 भी बोतल हो तो 100 रुपये की हो जाती है, और 100 रुपये इंटू 30, 3,000 रुपये तो उसके पानी पे ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे गरीब व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र में तो रहने वाले, जो 8,000, 10,000 रुपये पे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। स्वच्छ जल न होने की वजह से कितने लोग बीमार पड़ते हैं। टाइफाइड मुझे लगता है कि 50% दिल्ली की जनता को पिछले 1 साल के अंदर हो चुका है। मेरा तो अस्पताल भी मैं देखता हूँ, और ऐसा टाइफाइड के 6-6 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है। कारण यही है कि दूषित पानी, बिल्कुल पीले रंग का पानी, बदबूदार पानी, बहुत मुश्किल है जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी तो अभी सरकार में नहीं है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेहतर कर सकती है वो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भोजन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसा देती है। देखिए फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं मोदी जी, किसके लिए?
और आपको शर्म आनी चाहिए इन सरकार को कि मोदी जी फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं और ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी घटी हुई मानसिकता है। आप छोड़ दीजिए बोलिए कि मोदी जी हमें दिल्ली के लिए पैसा नहीं चाहिए और वैक्सीनेशन मैं कराऊंगा तो जमता है, लेकिन अगर किस प्रकार से देखिए किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए एक तो। और जनता जिस प्रकार से त्रस्त है जरूर जवाब देगी, समय आएगा समय आएगा। बिल्कुल देखिए, एक चोर सरकार जब बिजली कंपनी से साठगांठ करेगी और जब वो बोला करती थी कि शीला दीक्षित की इतनी मोटी फाइल मेरे पास है, आज वो फाइल कहाँ है? आज वो किसी भी सरकार के खिलाफ जो बोलते थे वो कहाँ है? जेल भेज दूंगा सबको, आज किसको जेल भेजा? किसके खिलाफ केस दर्ज कराया? बल्कि खिलाफ केस दर्ज कराने वाले कपिल मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया उन्होंने, जो कह रहा था कि मैं इस चीज़ का मुद्दा उठाऊंगा ही उठाऊंगा, अगेंस्ट दी पार्टी उठाऊंगा, क्योंकि हम इस वायदे के साथ आए कि शीला सरकार की गड़बड़ों को हमने उजागर किया है। लेकिन क्योंकि इन्होंने अरबों खरबों की साठगांठ उनसे कर रखी है, आप सोचिए कि फिक्स चार्जेस के नाम पे कितना बड़ा बिल दे रहे हैं। मैं खुद स्कूल का एक मालिक हूँ, स्कूल कम से कम 1.5 साल से नहीं चला है और लगभग हर महीने 20,000 रुपये बिल आता है फिक्स चार्जेस के नाम पर। कम से कम इनको खुद ही ध्यान रखना चाहिए, अगर जनता के नुमाइंदे हैं ये, और उनको पता होना चाहिए कि जब स्कूल नहीं चल रहे तो उसका फिक्स चार्जेस किस बात का है। आपने 60 के भी मान लिया इसी की वजह से लिया हुआ है, उस 60 के भी का बिल लगा के भेज रहे हैं, इतनी गलत बात है। समय आने पर जनता इनको जवाब देगी। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।